गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर झांसी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस बात को एक बार फिर पुख्ता कर दिया कि दोस्ती धर्म की बंदिशों को नहीं देखती। झांसी के ऑटो चालक फूल सिंह पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। बीमार के कारण वह ऑटो भी नहीं चला पा रहे थे। इस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उनके दोस्त फखरुद्दीन ने जब यह स्थिति देखी तो फूल सिंह के इलाज की जिम्मेदारी खुद उठा ली। फखरुद्दीन और कुछ अन्य दोस्त फूल सिंह का इलाज करवाते रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बीते रविवार को फूल सिंह ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उनके दोस्त ने ही उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। फखरुद्दीन और कुछ अन्य दोस्तों ने फूल सिंह की अर्थी को कांधा दिया। उन्होंने फूल सिंह की पत्नी मीना को मुख्य अग्नि देने के लिए बुलाया। लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही मीना ने भी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए फूल सिंह की चिता को मुख्य अग्नि दी। फखरुद्दीन ने बताया कि फूल सिंह एक मिलनसार व्यक्ति था। पत्नी से विवाद के कारण उसे घर छोड़ना पड़ा था और शराब पीने लगा था। जब हम लोगों को उसकी इस स्थिति के बारे में पता चला तो हमने इलाज करवाने का निर्णय लिया। कुछ दिन तक इलाज चला, लेकिन फिर फूल सिंह ने दम तोड़ दिया। सभी दोस्तों ने उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। आर्थिक स्थिति तो उनकी घर की भी खराब है। अभी तो अपने ये है कि पीते खाते थे और गाड़ी में सो जाते थे। फिर कुछ दिन के लिए उनने मकान भी ले लिया था। जब लोगों ने कही कि बरसात आने वाली है तो फिर सूजन इतनी बढ़ती गई कि आखिर फिर प्राइवेट भी इलाज कराया उनने, पैसे खर्च किए, ऐसी बात नहीं। फिर उनकी सूजन इतनी बढ़ती गई थी कि डॉक्टर साहब ने फिर मेडिकल भर्ती के लिए कर दिया। तो मेडिकल पे कुछ दिन तो बोलते चालते रहे। इसके बाद वेंटिलेटर पे आ गए 8 दिन से। तो वेंटिलेटर पे फिर कल रात 1 बजे की न्यूज़ मिली है कि डेथ हो गई। तो सवेरे हम लोगों के पास न्यूज़ आ गई। अब सब लोग, जब आप लोगों को पता चला इनकी डेथ हो गई, आप लोग सब इकट्ठा हुए? हम लोग बच्चे, आज शनिवार था, 12 बजे छुट्टी होती थी, तो हम लोगों ने इनकी मिसेज को कह दिया था कि अब बच्चे लेके गए हैं तो बच्चे तो लेके आएंगे। इसके बाद हम लोगों ने आसपास से सब लोगों से चंदा किया। चंदा करके उनने सवेरे कह दी थी हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हमने 1 रुपया नहीं है तो वो लावारिस में चला जाएगा। तो फिर सब लोगों को दुख हुआ। फिर हम लोगों ने पैसे में से इकट्ठे किए। अब उसका पूरा क्रियाक्रम करेंगे। ऐसा है, जब जो बीमार हुआ था आज से 25 दिन पहले, तो हम लोग सारे इकट्ठा होकर मेडिकल भर्ती करने आए थे। डॉक्टर सिद्दी साहब ने भर्ती किया था। डॉक्टर सिद्दी साहब ने जितनी भी हेल्प करी बराबर हेल्प करी और बराबर इलाज हुआ, अच्छा से इलाज हुआ। मगर क्या है कि उनकी जो फैमिली थी वो कहीं नहीं आई देखने कभी। हम लोगों ने जो भी हेल्प बनी उसकी वो हेल्प करी, खाने पीने से लेके हर चीज़ से। जो भी टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर हैं, और आज भी जो भी क्रियाक्रम होगा सारे हम ही लोग मिलके उसका क्रियाक्रम करा रहे हैं। और आगे जो व्यवस्था जैसी भी होगी, कन्या जब्ती हैं, जो भी जब्ती हैं, वो हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। वो भी हम लोगों ने इनके जो 3 दिन 4 दिन बाद होता वो भी हम लोग करेंगे। हाँ, वो घर से काफ़ी समय से अलग रह रहे थे, क्योंकि कुछ दारू वगैरह पीते थे। तो इनकी पत्नी में और इनमें पत्नी ही रही थी, और किसी का विवाद हो रहा था तो ये अलग कमरे में रहते थे, गली नंबर 5 नंदापुर में। और इनकी पत्नी अलग रहती हैं और इनके बच्चे भी अलग रहते हैं। पत्नी उनकी जब खबर लगी कि हमारे पति ख़त्म हो गए, तो हम लोगों ने उनसे कहा, प्रेस डाला कि आपका पति ख़त्म हो गया, अब आखिरी समय है, कम से कम अपने पति की आप मृत्यु तो ले आओ। तो वो लेने आई हैं।